यह घटना सन 1979 की है। इस वर्ष तिरुमला में बहुत बड़ा सूखा आया था। पानी के 3-4 कुएं, 2 टैंक और गोगर्भम जलाशय पूरी तरह सूख गया था। अब मात्र अगले 4 हफ्ते के लिए थोड़ा सा ही पानी बचा था। उस समय तिरुमला में भगवान का दर्शन करने के लिए रोजाना 25,000 तीर्थयात्री आते थे। साथ ही हजारों की संख्या में विक्रेता और फेरी वाले भी तिरुमला में स्थायी या अस्थायी तौर पर निवास करते थे। परंतु बचे पानी से मंदिर की जरूरतों को पूरा करना, बुनियादी स्वच्छता को बनाए रखना, साथ ही पूरे शहर और तीर्थयात्रियों की पानी की जरूरतों को पूरा करना असंभव हो गया था। पानी की सभी व्यवस्था तिरुपति मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ही देखा जाता था। अतः अब ट्रस्ट के पास सिर्फ एक विकल्प बचा था, तीर्थयात्रियों से मंदिर न जाने की अपील करना। पर तीर्थयात्रियों को दर्शन न करने के लिए कैसे कहा जा सकता था? उस समय तिरुपति मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री PVR के प्रसाद जी ने पता लगाना शुरू किया कि प्राचीन शास्त्रों में इस समस्या का क्या कोई समाधान है। उन्होंने मंदिर के वरिष्ठ पंडित, विद्वान और सलाहकार 90 वर्षीय श्री गणपति शास्त्री जी, जिन्हें आगे चलकर पद्म विभूषण की उपाधि भी दी गई थी, उनसे पूछा कि क्या जप यज्ञ के द्वारा कुछ समाधान निकल सकता है। गणपति शास्त्री जी ने कहा कि वरुण जप किया जाए तो अवश्य ही इस समस्या का निदान हो सकता है, परंतु अधिक बुढ़ापा और खराब स्वास्थ्य के कारण वे इस अनुष्ठान का नेतृत्व नहीं कर सकते। परंतु उन्होंने देश भर के उन विद्वानों के नाम बताए जो अनुष्ठान संपन्न करने में सक्षम थे। 1 नवंबर से वरुण जप शुरू करने का फैसला लिया गया। वरुण जप में शामिल होने के लिए बड़े बड़े विद्वानों को निमंत्रण भेजा गया, पर एक के बाद एक विद्वान खराब स्वास्थ्य से लेकर परिवार में मृत्यु जैसे कारणों के कारण चाह कर भी अनुष्ठान में शामिल नहीं हो पा रहे थे। फलस्वरूप 1 नवंबर को वरुण जप शुरू न हो सका। इधर पानी का जल स्तर और कम होता गया। अब किसी भी तरह 8 नवंबर को 3 दिनों तक चलने वाली वरुण जप शुरू करना ही था, क्योंकि अब केवल मात्र 3 दिनों तक के लिए ही जल बचा था। परेशान प्रसाद जी भगवान से प्रार्थना करने लगे। अपनी मौन प्रार्थनाओं में उन्होंने भगवान से पूछा, हे भगवान, यह कैसी कठिन परीक्षा है, यह कब तक चलेगा? क्या वरुण जप ठीक से होगा? क्या आपको यह मंजूर है या नहीं? मानो इस सवाल के जवाब में कि क्या भगवान ने वरुण जप को मंजूरी दी थी या नहीं, 7 नवंबर की रात लगभग रात के 2 बजे तिरुमला की पहाड़ियां मंदिर के घंटियों से गूंज उठा। लगभग 25-30 किलोमीटर के दायरे तक मंदिर की घंटियों की स्पष्ट आवाज सुनाई दे रही थी। लोग यह सोचकर सड़कों पर आ गए कि इस असामान्य समय में घंटियां कैसे बज रही हैं। लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी लोग यही सोच रहे थे कि जब आधी रात को एकांत सेवा के बाद मंदिर खाली कराकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और ताले लगा दिए गए थे, तो घंटियां कैसे बज सकती हैं। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि मंदिर के अंदर फंसे कुछ तीर्थयात्रियों ने मंदिर के दरवाजे खुलवाने के लिए घंटियां बजाई होंगी। लेकिन सुबह 3 बजे सुप्रभात सेवा के लिए जब मंदिर के दरवाजे को खोला गया और हर कोने में यह पता लगाने के लिए खोजा गया कि किसने घंटियां बजाई होंगी, तो अंदर कोई नहीं मिला। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री प्रसाद जी को लगा यह घंटी वरुण जप के लिए भगवान की मंजूरी का संकेत है। 8 नवंबर की सुबह वरुण जप जल्दी शुरू होना था। वैदिक विद्वान जिन्होंने पहले स्वयं को क्षमा कर दिया था, उस दिन पूरी ताकत से उपस्थित हुए। वरुण जप में कई अनुष्ठान शामिल होते हैं। कुछ पंडित छाती तक गहरे पानी में खड़े होकर मंत्र जप करते हैं, तो कुछ भगवान का जुलूस निकालते हैं। कोई भगवान का अभिषेक करते हैं, तो कोई होम, जप, वेद, शास्त्र आदि का पाठ करते हैं। इस तरह मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय वरुण जप अपने समापन की ओर आ गया, परंतु आसमान बिल्कुल साफ था। सूरज चमक रहा था, बारिश होने का कोई नामो निशान न था। भारी मन से मंदिर के पुजारी और कर्मचारी अंतिम दिन का अंतिम अनुष्ठान पुष्करणी मंडप और स्नपन तिरुमंजनम कर रहे थे, अर्थात भगवान को पवित्र स्नान कराने के बाद जुलूस के साथ मंदिर में वापस ले जा रहे थे।
और भारी मन से प्रसाद जी मन ही मन सोच रहे थे कि हमने आखिर कहाँ क्या गलती कर दी, किस निर्देश का ठीक से पालन नहीं किया जिससे हमारा अनुष्ठान विफल हो गया। वे यह सब सोच ही रहे थे कि उनके सिर पर बारिश की एक बूंद गिरी। आश्चर्यचकित हो उन्होंने सिर उठाया तो देखा कि पूरा आकाश अचानक से काले घने बादलों से भर गया है। अचानक से गड़गड़ाहट के साथ भारी बारिश शुरू हो गई है। उस दिन रात भर बारिश होता रहा जिससे गोगर्भम जलाशय लबालब भर गया। मतलब पूरे 1 साल के लिए तिरुमला के लोगों को पर्याप्त पानी मिल गया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी आश्चर्यजनक और गौरतलब बात यह थी कि बारिश एकमात्र जहाँ अनुष्ठान हुआ था अर्थात सिर्फ मंदिर के ऊपर ही हुआ था। मंदिर को छोड़कर मंदिर के आसपास के इलाकों में भी बारिश नहीं हुआ था। आपको क्या लगता है, यह महज संयोग था या वैदिक अनुष्ठान का परिणाम था या प्रभु का आशीर्वाद था? भगवान वेंकटेश्वर, भगवान श्रीनिवास कोई मूर्ति नहीं वरन भगवान स्वयं है। अपने भक्तों की पुकार सुन वे आज भी दौड़े चले आते हैं, पर हाँ, भक्त हृदय से पुकारे तो सही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।